अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक का उन्वान है व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी अफसुर्दगी की बीमारी क्या है। हम अक्सर किसी वजह से, किसी वाक़े की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से लो यानी अफसुर्दा महसूस करते हैं, डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। वो वाक़या रीसेंट भी हो सकता है, वो वाक़या कोई पुराना वाक़या भी हो सकता है जो हमें याद आए और हम डिप्रेस्ड या लो महसूस करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी वाक़या ना हो, इंसिडेंट या इवेंट या स्ट्रेस कोई भी ना हो, सिंपली मौसम में एक तब्दीली आई है और कई दिनों से सूरज नहीं निकला, यानी बादल हैं, क्लाउडी है, तब भी इंसान अफसुर्दा हो सकता है। किसी को याद करके अफसुर्दा हो सकता है। क्या ऐसे इंसान को आप डिप्रेस्ड कहेंगे या कहेंगे कि वो डिप्रेशन का शिकार है? नहीं। ऐसे इंसान को क्या इलाज करवाना चाहिए? नहीं। उदास कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए भी कोई भी हो सकता है। ऐसे ही है जैसे जिस्म के किसी और हिस्से में, मिसाल के तौर पे मैदे में किसी वजह से बैठे बैठे मरोड़ उठें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसे मैदे की फ़लानी बीमारी होगी, इसको इन्फेक्शन हो गया। नहीं, उस इन्फेक्शन या उस बीमारी के डायग्नोसिस या तशख़ीस के लिए कुछ ख़ास अलामतों का मौजूद होना ज़रूरी है और उनकी एक ख़ास शिद्दत होना ज़रूरी है और वो ख़ास दुरानी के लिए मौजूद हों, ये भी ज़रूरी है। इसी तरह डिप्रेशन को डायग्नोस करना और कहना कि इस इंसान को डिप्रेशन है, इसके लिए कुछ ख़ास अलामतों का मौजूद होना ज़रूरी है, एक ख़ास वक्त के लिए लगातार मौजूद होना ज़रूरी है और एक ख़ास शिद्दत के साथ मौजूद होना ज़रूरी है। अब वो अलामतें क्या हैं? डिप्रेशन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि उसकी सबसे ख़ास जो अलामत है वो है लो मूड, यानी अफसुर्दा रहना। इसके अलावा एनर्जी यानी ताकत यानी क़ुव्वत की बहुत ज़्यादा कमी महसूस करना, हिलने जुलने का दिल ना करना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले पाना, यानी वो काम जिनको करके इंसान को पहले खुशी महसूस होती थी, जिन कामों को करके इंसान अच्छा महसूस करता था, एंजॉय करता था, उन कामों में कोई खुशी या एंजॉयमेंट बाकी ना रहना, अपने बारे में मनफी ख्यालात आना, मनफी सोचें आना, गिल्ट। समझते हैं आप गिल्ट क्या होता है? कि हर वक्त ख़ुद को गलत महसूस करना, अपनी सेल्फ़ इस्टीम कम हो जाना, खुद पे कॉन्फिडेंस यानी खुद पे एतमाद की कमी होना, किसी चीज़ पे लगातार तवज्जो ना रख पाना यानी कंसंट्रेशन, अटेंशन की कमी होना। इसके अलावा नींद की डिस्टर्बेंस यानी नींद की कमी वाक़या हो जाना, सुबह जल्दी आँख खुल जाना, सुबह आँख खुलते साथ ही अफसुर्दा महसूस करना, भूख का ना लगना और वज़न गिर जाना, या कभी कभी भूख का ज़्यादा लगना और वज़न बढ़ जाना। इसके अलावा कभी कभी नाउमीदी या मायूसी होना कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इस तरह की सोचें एकदम से किसी इंसान को अगर आने लग जाएं और इस तरह की अलामतें जो कि कभी कभार इंसान को अपने आप को नुकसान पहुंचाने की तरफ भी माइल कर सकती हैं, जिसमें इंसान ख़ुदकुशी के ख़यालात से भी दो चार होता है। इन सब अलामतों को अगर
मौजूद होते हुए 2 हफ्ते गुजर जाएं और ये दिन के ज़्यादातर वक्त में मौजूद रहें, और इसकी वजह से उस इंसान की अपनी ज़िंदगी, जिसमें उसकी घरेलू ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी है, सोशल ज़िंदगी है, अगर वो स्कूल कॉलेज में है तो उसकी पढ़ाई से मुतल्लिक जो ज़िंदगी है, वो अगर कोई जॉब करता है तो उसकी जो वर्क प्लेस पे ज़िंदगी है, जो उसकी फंक्शंस हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें अगर डिस्टर्बेंस आने लग जाए और वो ख़ुद भी महसूस करे और उसके घर वाले यानी उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो भी अगर ये डिस्टर्बेंस महसूस करें, तो ऐसी सूरत में हमें माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए और ऐन मुमकिन है कि वो आपको डिप्रेशन के साथ डायग्नोस करे। जो साइंटिफिक टर्म है उसे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे कि जी डिप्रेशन है या डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन के चांसेस हैं। इन अलामतों का, सारी अलामतों का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर अलामतें अगर मौजूद हों और जो पहले नहीं थी, जो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, जो किसी और बीमारी की वजह से नहीं है, जो किसी ड्रग की वजह से नहीं है, यानी अक्सर कुछ चीज़ों की ट्रीटमेंट में जो हम मेडिसिन खाते हैं उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। कुछ नशावर चीज़ें हैं जैसे शराब, चर्स, अल्कोहल और वीड वगैरह, इनसे भी डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये और डिप्रेशन है। अगर इन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन नहीं है और किसी और मेडिकल मसले की वजह से डिप्रेशन नहीं है, तो हम इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर लेबल करेंगे। अब ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एग्जैक्ट वजह अभी तक साइंटिस्ट मालूम नहीं कर सके, क्योंकि बहुत पेचीदा सी बीमारी है। नफ्सियाती बीमारियां आमतौर पे सारी ही पेचीदा हैं और सबकी ही अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं हो सकी। कुछ रिसर्चेस की गई हैं जो साइंसदानों ने की और बहुत बरसों से, बहुत दहाइयों से कर रहे हैं। उन रिसर्चेस और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, साइंसी तजर्बात से जो नतीजा निकला है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हैं जो बताई जाती हैं कि ये वजह हो सकती है डिप्रेशन की या डिप्रेशन का मर्ज़ लाहिक होने की। उसमें सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि डिप्रेशन उन बीमारियों में से है जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जिनको मरूसी बीमारियां कहते हैं। जिस तरह मरूसी सियासत एक बीमारी है, उसी तरह डिप्रेशन एक मरूसी बीमारी है। फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को ये बीमारी पहले लायक हो तो बहुत चांसेस हैं कि आगे आने वाली बच्चों में, नस्लों में ये बीमारी ट्रांसफ़र हो। तो वो किस तरह ट्रांसफ़र होगी? कुछ ख़ास जीन्स होंगे, कुछ ख़ास जीन्स होंगे जो एक नस्ल से दूसरे नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आप इस तरह समझ लें। अब वो जीन्स क्या करते हैं? हमारे जहन में डिफरेंट सर्किट्स हैं, जैसे बिजली के सर्किट होते हैं, उसी तरह हमारे इमोशंस को, हमारे मूड को, हमारे मिजाज को रेगुलेट करने के लिए कुछ सर्किट्स हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो उसको HPA एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। इसकी डिटेल को छोड़ें, ज़रूरी नहीं है आपके लिए समझना। तो वो ये एक्सिस या ये सर्किट क्या करता है? हमारे इमोशंस यानी हमारे जज्बात को, हमारे मूड को, हमारे मिजाज को रेगुलेट करता है। कुछ हमारे जहन में न्यूरॉन्स होते हैं, या कह लें न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ केमिकल खुलिए होते हैं, केमिकल होते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, ये केमिकल्स हैं। इनका क्या काम है? इनका काम होता है हमारे मूड को रेगुलेट करना और साथ साथ किसी स्ट्रेस यानी परेशानी, उलझन, किसी प्रॉब्लम के अंदर हम किस तरह डील करते हैं उसको ये जो
केमिकल्स हैं, ये रेगुलेट करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। इनका होना इस चीज़ की लिए ज़रूरी है। अगर हम अपने मूड को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने स्ट्रेस को डील कर पाते हैं, तो वो इन केमिकल्स की वजह से है। और इन जो जहन में सर्किट्स होते हैं, इनकी वजह से ही होता है, हम कर पाते हैं। जब ये जीन्स हमें मिलते हैं विरासत में, जेनेटिकली, तो वो इन सर्किट्स को या इन न्यूरॉन्स को, इन केमिकल्स को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, इनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। और इनडायरेक्टली हमारी शख्सियत यानी हमारी पर्सनैलिटी की जो खसूसियात हैं उन पे इफ़ेक्ट करते हैं ये जीन्स। और साथ साथ हम किस तरह डे टू डे रोज़मर्रा की जो परेशानियां यानी स्ट्रेसेस होते हैं उनसे कैसे डील करते हैं, कैसे कोप करते हैं, उस पर ये असरअंदाज होते हैं। तो वो भी जीन्स इन चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। यानी जीन्स जो हम हासिल करते हैं अपनी पिछली जनरेशन से, वो डिस्टर्ब करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को और हमारे स्ट्रेस से डील करने के तरीक़ों को। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसने ये जीन्स अपने विरासत में हासिल किए हैं उसको डिप्रेशन ज़रूर होगा। मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं। ये जो जेनेटिक फैक्टर मैंने बताया, मोरूसी फैक्टर, ये एक फैक्टर है। अब ये फैक्टर मौजूद हो अपनी जगह पे, और साथ बचपन में यानी बहुत अर्ली चाइल्डहुड में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हों जो कि बहुत परेशान कुन हो, डिफ़िकल्ट हों, जैसे कि डिस्टर्बिंग हों, जैसे कि वालदैन का अलग हो जाना। छोटा बच्चा है, उसके वालदैन अलग हो गए हैं, डाइवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई है, एक सिंगल पेरेंट ने पाला है, एक दूसरे पेरेंट की कमी है या दोनों पेरेंट्स की कमी है, या फिर किसी के साथ कोई फिज़िकल सेक्सुअल एब्यूज़ हो गया बचपन में, छोटी उम्र में। ये जो तल्ख तजर्बात होते हैं बचपन के, ये इंसान की सोचने के जो रवैये हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, जो इंसान का एटीट्यूड है माहौल की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ, सोसाइटी की तरफ, उनको डिस्टर्ब कर देता है, उनको डिस्टॉर्ट कर देता है, उनके अंदर दरारें डाल देता है। तो ऐसे इंसान में अपने बारे में और अपने इन्वायरमेंट के बारे में नेगेटिव ख्यालात बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको हर चीज़, हर बात, हर रवैया, हर फेशियल एक्सप्रेशन मनफी महसूस होता है, अपने अगेंस्ट महसूस होता है। वो जनरलाइज करता है हर वाक़े को कि एक इंसान ने बुरा किया था तो सारे इंसान बुरे हैं, एक वाक़या गलत हुआ था तो हमेशा गलत होगा, और सबसे वर्स्ट आउटकम वो इमेजिन करते हैं। तो उनकी थिंकिंग इस तरह की हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस में या किसी परेशानी में, उलझन में, उनका रवैया इस तरह का होता है कि वो हेल्प सीख नहीं कर सकते, यानी मदद नहीं मांग सकते, किसी से अपना प्रॉब्लम प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर पाते, अपने अंदर परेशानियों को दबाते हैं, समझते हैं कि किसी से शेयर करने का, किसी को बताने का फ़ायदा कोई नहीं है, और इस तरह इंसान शायद कमज़ोर और डरपोक मालूम होता है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं चीज़ें। इन लोगों में जब एक बड़ी उम्र में जाके, यानी एडल्ट लाइफ में जाके, कोई ऊपर नीचे मुख्तलिफ परेशानियाँ इकट्ठे आ जाएं, या कोई एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाए खुदा न खास, तो डिप्रेशन का मर्ज़ लाहिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि खाली वो जीन्स अगर हम विरासत में ले लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन होगी। खाली चाइल्डहुड में कुछ तल्ख तजर्बात हों तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े होकर डिप्रेशन होगी। एडल्ट लाइफ में, बड़ी लाइफ में मुश्किलात का पे दर पे आना भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे मौजूद हों तो चांसेस बढ़ जाते हैं
डिप्रेशन के। आई होप कि मैंने जो आपको ये सारी बात बताई है और कोशिश की है डिप्रेशन की कॉज समझाने की, वो आपको समझ में आई होगी। अभी तक हमने बात की है कि डिप्रेशन का मर्ज़ है क्या और डिप्रेशन की वजूहात क्या होती हैं। कुछ आपको मैं एक दो बातें और बता देता हूँ डिप्रेशन के बारे में, कि जैसे ख़वातीन में मर्दों से ज़्यादा डिप्रेशन का मर्ज़ लायक होने के चांसेस होते हैं। ये रिसर्च की बेस पे बताया जा रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं वो जो बताते हैं। इसके अलावा कब किस उम्र में डिप्रेशन लायक हो सकती है, तो जो ज़्यादातर रिपोर्ट किया गया है ऑन एन एवरेज लेट 20s में, और मीन एज निकाली गई है 27 ईयर्स। इस एज में जब इंसान होता है तो डिप्रेशन का मर्ज़ लायक होने के, यानी पहली एपिसोड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन की कुछ और टाइप्स भी होती हैं, जिसमें जैसे एक साइकोटिक डिप्रेशन है। साइकोटिक डिप्रेशन क्या होता है, उसमें डिप्रेशन के साथ साथ, डिप्रेशन की अलामतों के साथ साथ कुछ हकीकत से हट के तजर्बात और ख़यालात जहन पे हावी हो जाते हैं। उस सूरत में इंसान डिप्रेशन की दवाइयों के अलावा साइकोसिस की दवाइयाँ भी खाता है या खानी पड़ती हैं। इसके बारे में हम किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक पे। इसके अलावा कुछ डिप्रेशन का मर्ज़ कुछ लोगों को साल के कुछ ख़ास मौसमों में आता है, ख़ास टाइम पे आता है। इसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। मोस्टली ये सर्दियों में या ख़ज़ां ऑटम में सामने आता है मर्ज़ उन लोगों को। इसका एक ख़ास किस्म का ट्रीटमेंट है जिसमें मैं यहाँ मेंशन करता जाऊँ, डे लाइट थेरेपी या लाइट थेरेपी, जिसमें आर्टिफिशियल लाइट के ज़रिए डिप्रेशन को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। ये इसके तरीके इलाज में मौजूद है, एक तरीका है। इसके अलावा एक होती है जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये टिपिकल डिप्रेशन है। एक होती है ए टिपिकल डिप्रेशन, यानी टिपिकल डिप्रेशन से हट के डिप्रेशन। तो जैसे नाम से वाज़ेह है कि उसमें कुछ जो अलामतें हैं ना, वो टिपिकल से हट के होंगी। उसमें नींद कम आने की बजाय ज़्यादा आएगी, उसमें भूख कम लगने की बजाय ज़्यादा लगेगी, इंसान ज़्यादा खाएगा और वेट गेन करेगा। और एटिपिकल डिप्रेशन में अमूमी तौर पे खुशी की खबर या किसी अच्छे वाक़ये का पता लगे, अच्छी बात का पता लगे, तो इंसान का मूड बेहतर हो जाता है। तो ये एटिपिकल डिप्रेशन है। इसके अलावा एक टाइप होती है जिसे डिप्रेसिव स्टूपर कहते हैं। स्टूपर का मतलब है कि म्यूट कह लें। म्यूट का मतलब कि बिल्कुल ही बोलचाल ख़त्म, इंसान बिल्कुल खामोश हो जाता है, इंसान हिलना जुलना बहुत कम कर देता है, कि वॉशरूम तक भी नहीं जाता, ख़ुद हाथ से उठा के खाना नहीं खाता, तो खाना पीना भी कम हो जाता है। इसको डिप्रेसिव स्टूपर कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में भी एंटी डिप्रेसेंट्स देते होते हैं, जो कि डिप्रेशन को कंट्रोल करने वाली दवाई हैं। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में हम एक और वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा डिप्रेशन की दवाइयों के साथ साथ अगर इससे फ़ायदा ना आ रहा हो और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाए, कि खाना पीना भी कम, हिलना जुलना भी ख़त्म, तो मेडिकल मसले, वीकनेस ओवरऑल होने के चांसेस होते हैं। तो एक और ट्रीटमेंट का तरीका होता है जिसे ECT कहते हैं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसके बारे में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये एक डिप्रेशन की टाइप है। इसके अलावा एक डिप्रेशन की टाइप होती है जिसे मेलनकोलिक या बायोलॉजिकल या वेजिटेटिव डिप्रेशन कहते हैं। तो ये जो मेलनकोलिक डिप्रेशन होती है, इसमें बायोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। बायोलॉजिकल सिम्टम्स का यानी नींद ख़राब होना, रात को देर से नींद आना, सुबह जल्दी आँख खुल जाना, और बार बार रात को जागना, सुबह उठते साथ बहुत अफसरदा मिजाज यानी लो मूड होना, अफसरदगी महसूस होना, भूख बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना, वेट बहुत कम हो जाना, और जो
अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल रिलेशन है वो डिस्टर्ब होना, उसकी ख्वाहिश ना होना, ये मेलनकोलिक या बायोलॉजिकल डिप्रेशन की अलामत है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिप्रेशन की टाइप्स हैं और इनके अपने अपने तरीक़ाकार हैं इनको ट्रीट करने के। आई होप कि जो मैंने डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ओवरव्यू दिया है, इससे आपको फ़ायदा होगा, कुछ डिप्रेशन के मर्ज़ को समझने में मदद मिली होगी। अब डिप्रेशन को मैनेज कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द जो आपके सोशल सर्कल है उसमें किसी को इस तरह की या इससे मिलती जुलती कोई अलामतें हों जो आपको लगे कि उस इंसान के लिए या उसके इर्द गिर्द के माहौल के लिए डिस्टर्बेंस का बायस बन रही हैं, तो आप हमारे क्लिनिक पे या किसी भी साइकेट्रिस्ट को कभी भी विज़िट कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।